अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। वैस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉड इन रियल स्टेट। कैसे लोग रियल स्टेट में फ्रॉड करते हैं और वो फ्रॉड होता क्यों है, इसमें हमारी क्या गलती है। रियल स्टेट में हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का, कौन कौन सी लीगैलिटीज़ का ख्याल करना चाहिए, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। थैंक यू। वेलकम बैक जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का टॉपिक है जी फ्रॉड इन रियल स्टेट, हाउ वी कैन डू सेफ इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट, और उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी फ्रॉड क्यों होता है रियल स्टेट में और वो लोग कैसे करते हैं। जिनको नहीं आइडिया वो भी थोड़ा सा मोहतात रहें। फ्रॉड कैसे करते हैं लोग और उसमें हमारी भी गलती है, वो गलती क्या है और हम कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल स्टेट में। देखिए, जब तक वह लालच है तब तक फ्रॉड ख़त्म नहीं हो सकता। तो सेम हेयर इन रियल स्टेट। आप देख रहे हैं मार्केट में बड़ी सारी ऑफर्स हैं। आपको अट्रैक्ट किया जाता है, आपको प्रॉफिट्स की, आपको मंथली इनकम की, और पता नहीं क्या क्या ऑफर्स दे के लोग इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। लोग कुछ अरसे बाद गायब हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें लालच नहीं करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि रियलिस्टिक वे में हमें रियल स्टेट में प्रॉफिट्स या मंथली इनकम आ कितनी सकती है। क्या आया ऑफर करने वाला बंदा उतनी ऑफर कर रहा है, ऑफर्स मार्केट के मुताबिक हैं, तो आया कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं या वो जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर कर रहा है वो लीगली ठीक है, और हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जी सबसे पहले तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप अगर आपका बजट अच्छा है, आप रेडी प्लॉट्स लें, मतलब पोजेशन वाले प्लॉट्स लें जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। उसके बाद अगर आपका बजट कम है और आप किसी पेटेंट सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं और आपके बजट में सिर्फ फाइल्स आ रही हैं, तो उसकी भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। आप उस सोसाइटी से वेरीफाई करवाएं। बाज़ औक़ात फाइल्स भी फेक निकल आती हैं। उसमें भी ऐसे भी केसेस हुए हैं, बहुत सारी फाइल्स फेक आती हैं और मार्केट में ट्रेड हो जाती हैं। तो आपका काम बनता है कि आप सोसाइटी के ऑफिस में जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, या मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने मुख्तलिफ वेरिफिकेशन की ऑप्शन रखी हुई हैं, तो आप वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा पहले मार्केट में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, लेकिन आजकल क्योंकि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं। ना मैं किसी प्रोजेक्ट की तारीफ करने जा रहा हूँ, ना मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई करने जा रहा हूँ। मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मैंने ये वीडियो बनाई क्यों, उसके पीछे रीज़न यही थी कि मैं बहुत सारी ऑफर्स मुझे भी आती रहती हैं और आप लोगों को भी आती होंगी। पहले तो ये कि जो सोसाइटीज़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी दे दूंगा आपको। मैं डिटेल्स बताई थी। ये सोसाइटीज़ में जब भी कोई सोसाइटी नहीं आती तो आप एटलीस्ट उसका इतना लॉन्ग टर्म प्लान करें जितना उसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान है। कोई भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट प्लान तक आप ज़रूर प्लान करें उसको। बीच में अगर आपको प्रॉफिट्स आते हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन आप ये प्लान मत करें कि मैं बीच में प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। ठीक है। हाँ, जो आप कैश पे कोई फुल पेमेंट पे चीज़ लेते हैं उसमें आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि मैं कितने से बाद इसको सेल करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा। सेम इन प्रोजेक्ट्स, अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आप कम से कम उस प्रोजेक्ट को जाके उसकी लोकेशन देखें, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स देखें कि उसको जो जगह उसने ली हुई है, जो दिखा रहा है, वाकई उसके पास ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, वो उन्हीं की ऑनरशिप में है, या किसी के प्लॉट को क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है और उस पर प्रोजेक्ट्स बना के दे देंगे। हम लोग ये भी गवारा नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग तो जाके देखते भी नहीं है कि जी ठीक है, हमें 25 लाख रुपए हम देंगे और हमें महीने का 30-35 हज़ार रुपये आता रहेगा। बाद में पता नहीं प्रोजेक्ट बनता है नहीं बनता है, और पैसे भी वापस आते हैं या नहीं आते। 6 महीने पैसे आते रहेंगे और या साल आते रहेंगे, उसके बाद वो लोग भी नज़र नहीं आएंगे आपको। बहुत सारे केसेस मैंने देखे। वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं जी। सोसाइटी के अगर अंदर है तो सोसाइटी से भी आप उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। सीडीए या आरडीए के अंडर है तो सीडीए और आरडीए से वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं कि उसकी ऑनरशिप या उसके अप्रूवल्स वगैरह जो भी चीज़ें। अब तो इस्लामाबाद में आप ऑनलाइन भी सीडीए की वेबसाइट पे प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सिस्टम के थ्रू चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी जो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लियर है या नहीं क्लियर। आप उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो थोड़ी सी मेहनत आपकी जो है वो सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो उसको बचा सकती है। ऑनरशिप क्लियर होने के बाद आपने सेकंड चीज़ ये देखनी है कि अगर तो वो डीएचए के अंदर है, डीएचए इज इटसेल्फ एन अथॉरिटी। ठीक है, उसमें डीएचए की ही सिर्फ अप्रूवल चलती है।
इसके अलावा कोई और अगर सोसाइटी है, तो इवन बैरिया है, तो बैरिया में भी आरडीआई सीडीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो क्या रिलेटिव अथॉरिटी से उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल है या नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हो जाती है और कंस्ट्रक्शन होने के बाद अथॉरिटीज उसमें रुकावट बनती हैं। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट जहाँ पे बन रहा है, ये जो आप जो भी अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है या इवन रेजिडेंशियल भी है, तो आप वो देखें अपनी रिहाइश के अकॉर्डिंगली भी, कि मैं वहाँ पे रहूँगा तो क्या आसपास की जो जगह है वहाँ पे मुझे बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक नीड्स जो हैं वो मेरी पूरी हो सकती हैं। और रेजिडेंशियल में तो चलें आप अपनी नीड्स देख लेंगे, कमर्शियल में आपने फिर ये भी देखना है कि कमर्शियल वहाँ पे ज़रूरत भी है या नहीं। इसमें डिमांड का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर उनके पास हैं, जो जिनके पास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है उस चीज़ को बनाने के लिए? क्या वो बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? अगर वो खुद नहीं बना रहे, किसी और जो है बिल्डर को या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं? जो भी वेल रिप्यूटेड अच्छी कंपनीज होती हैं या बिल्डर्स होते हैं, उनका आप ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि उन्होंने लास्ट कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है और हम जो है वो 1-2 ट्रांज़ैक्शंस के बाद अगर पहले वेरिफ़िकेशंस की भी थी तो नहीं करते हैं, ठीक है? और ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, ट्रस्ट का ज़माना नहीं है। आपने हमेशा अपनी वेरिफ़िकेशन करनी है। बिज़नेस में वो कहते हैं ना कि कोई दोस्ती, कोई रिलेशन नहीं होता। तो आपने अपनी वेरिफ़िकेशन पूरी करनी है। बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जिसमें जो है ना लोग ट्रस्ट के पीछे मारे जाते हैं, या दूसरा फैक्टर मैंने बताया कि लालच के पीछे मारे जाते हैं। वेरिफ़िकेशंस के बाद जब भी आपकी डील बन जाती है, आपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूर ख़्याल करना है। आपने एग्रीमेंट ज़रूर करना है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वग़ैरह आपने चेक कर ली, सब वेरिफ़िकेशन कर ली, कॉपीज़ सीएनआईसी की कॉपी, वो अगर प्लॉट है, फाइल है, उसकी सर्टिफ़िकेट, जो ओनरशिप सर्टिफ़िकेट होता है, अगर सोसाइटी में है तो अलॉटमेंट होगा, और अगर कोई प्राइवेट लैंड है तो उसमें फ़र्द होगा, रिकॉर्ड फ़र्द होगा, उसके बाद जो है वो आप रजिस्ट्री भी देख सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और रियल एस्टेट के हवाले से क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर से, या कोई और आपने सेल परचेज़ के हवाले से या रेंट के हवाले से बात करनी हो, तो आप राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।